साल 1221 सिंधु नदी के किनारे पर दो फौज के बीच लड़ाई चल रही थी। एक तरफ वो फौज थी जो इंसान तो क्या कुत्ते बिल्लियों तक को बख्शती नहीं थी। दूसरी ओर अपने राज्य से भागा हुआ वो सुल्तान था जो दर दर की ठोकरें खा रहा था। अपनी सेना को हारते हुए देख सुल्तान सिंधु नदी पार करके भागने लगा। तकरीबन 60 साल का घोड़े पर सवार एक शख्स उसे भागते हुए देखे जा रहा था, जिसके पास एक ऐसी फौज थी जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती थी। नदी के दूसरे किनारे पर था एक वैभवशाली देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो चाहता तो इस देश को मुट्ठी में कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने कदमों को वापस ले लिया। वो जहां से आया था वहीं पर वापस लौट गया। ये कहानी है मध्य एशिया के सबसे क्रूर शासक मंगोल सरदार चंगेज खान की, जिसने अपने साम्राज्य को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। चंगेज खान जो दुनिया जीतने के मंसूबे रखता था, दुश्मन का पीछा करते हुए वो सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गया था। उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। दिल्ली उसके सामने थी, फिर भी उसने दिल्ली पर हमला नहीं किया और सिंधु नदी के किनारे से ही वो वापस लौट गया। चंगेज खान वापस तो लौट गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक अहम सवाल, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब उत्तरार शहर और सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ जुड़ा हुआ है। बात है सन 1218 की। उत्तरार सिल्क रूट पर पड़ने वाला दक्षिणी तजाकिस्तान का एक नामी शहर था, क्योंकि यह मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ता था। हालांकि उत्तरार शहर ख्वारिज़म साम्राज्य का एक हिस्सा था, जिसका सुल्तान था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने उत्तरार शहर की बागडोर अपने अंकल इनलचुक को दे रखी थी। सिल्क रूट के सारे ट्रेड उत्तरार शहर से गुजरते थे। इनलचुक इस शहर का गवर्नर था, इसलिए वो कई बार अपनी मनमानियां किया करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसका बुरा वक्त उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, जिसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान जिसने मध्य एशिया में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, जिसके लोग बिना डर और परमिशन के कहीं पे भी घुमा करते थे। सन 1218 में मंगोलों का एक कारवां उत्तरार शहर में दाखिल हुआ, जिसमें थे करीब 400 व्यापारी। साथ में था चंगेज खान का एक खास आदमी जो इन सभी पर नजर रखे हुए था। इनलचुक को जब इस बात का पता चला तो उसने इन सभी को जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनलचुक की मंगोलों के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। इनलचुक चंगेज खान की क्रूरता से भी वाकिफ था, लेकिन फिर भी उसने चंगेज खान के आदमियों को अपने दरबार में बुलाया। चंगेज खान दुनिया को फतेह करने के मंसूबे रखता था, जिसके आदमी भी उसकी ही तरह अपने आप को महान समझते थे, जिन्होंने इनलचुक के सामने हेकड़ी दिखाना शुरू कर दी। इस बात पर इनलचुक बौखला गया। गुस्से में आकर इनलचुक ने सभी मंगोल व्यापारियों को मरवा दिया। इनलचुक की ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अपने लोगों की मौत की खबर चंगेज खान तक पहुंच गई। चंगेज खान ने इनलचुक को सबक सिखाने का ठान लिया। चंगेज खान ने तुरंत ही अपने 3 खास लोगों को दूत बनाकर ख्वारिज़म साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भिजवा दिया और इनलचुक को सजा देने की मांग रखी। लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह तो इनलचुक से भी 2 कदम आगे निकला। मोहम्मद शाह ने तीनों दूतों की बड़ी बेइज्जती की। उसने एक दूत का सर कटवा दिया और दूसरे 2 दूतों की दाढ़ी मुंडवाकर वापस चंगेज खान के पास भेज दिया। मोहम्मद शाह का ये कारनामा पूरे ख्वारिज़म साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। सन 1219 अप्रैल का महीना था। मंगोल फौज इनलचुक के किले के सामने बाहर खड़ी हुई थी। उत्तरार शहर बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। चंगेज खान की फौज ने बेरहमी से उत्तरार शहर को खंडर में बदल दिया था। इनलचुक को जब इस बात का पता चला तो वो 20,000 आदमियों को लेकर किले के अंदर छिप गया। मंगोल फौज और इनलचुक के बीच करीब 2 महीनों तक लड़ाई चली और अंत में इनलचुक पकड़ा गया, जिसको समरकंद ले जाकर चंगेज खान के सामने पेश किया गया। चंगेज खान ने इनलचुक को सजा सुनाते हुए उसके कानों और आंखों में पिघली हुई चांदी भरवा दी, जिसके चलते इनलचुक मारा गया। चंगेज खान यहीं नहीं रुका। चंगेज खान ने बुखारा, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उसकी मस्जिद पर चढ़कर ये ऐलान किया कि मैं जन्नत से भेजा गया दूत हूँ जो आज तुम सब का फैसला करेगा। जिसके बाद चंगेज खान की फौज ने पूरा शहर जला डाला। बच्चे, बूढ़े और औरतों का कत्लेआम किया गया। ख्वारिज़म साम्राज्य का वो हाल हुआ जिसे दोबारा बसने में कई दशक बीत गए। हालांकि कहानी में मोड़ तब आया जब चंगेज खान को पता चला कि मोहम्मद शाह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। तब मंगोल सैनिकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मोहम्मद शाह ने मंगोलों से बचने के लिए बगदाद, बल्ख, हेरात, निशापुर और खुरासन तक भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी। अंत में थक हार कर उसे कैस्पियन सागर के एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। उसी द्वीप पर रहते हुए सन 1220 में उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई। सुल्तान मोहम्मद शाह के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मंगुबेदी ख्वारिज़म साम्राज्य का सुल्तान बना।
और यही वो कड़ी थी जो चंगेज खान को सिंधु नदी के किनारे तक ले आया। दरअसल जलाल के पास सिर्फ नाम की ही सत्ता थी। वो पहले ही दिन से मंगोलों की नजर में आ चुका था। उसने मंगोलों से कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें उसने चंगेज खान के दामाद को भी मार दिया। जिसके बाद जलाल ने गजनी को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन मंगोल फौज ने गजनी में भी उसका पीछा किया। जलाल गजनी से भागते हुए सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गया और वहीं पर उसने अपना ठिकाना बनाया। तब उसके पास सिर्फ 7,000 सैनिक बचे हुए थे। एक दिन की सुबह जब जलाल की सेना जागी भी नहीं थी, तब वहां पर मंगोल पहुंच गए, जिन्होंने तीनों तरफ से जलाल को घेर लिया। जलाल की फौज बिखरने लगी और जलाल जान बचाकर सिंधु नदी पार करके दिल्ली की ओर भागने लगा। ये बात है सन 1221 की। तब दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान इल्तुतमिश का राज चलता था। भारत उस समय सबसे धन-धन्य देश था, लेकिन फिर भी सिंधु नदी पार करके चंगेज खान ने उसका पीछा नहीं किया। अगर चंगेज खान चाहता तो दिल्ली को भी तहस-नहस कर सकता था, लेकिन चंगेज खान ने सिंधु नदी पार नहीं की। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, जिसका जवाब है सुल्तान इल्तुतमिश की चालाकी। दरअसल सिंधु नदी पार करके जलाल ने मुल्तान में शरण ली थी और वहीं से ही इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा और दिल्ली में अपने लिए शरण मांगी। इल्तुतमिश जानता था कि जलाल चंगेज खान का दुश्मन है और अगर जलाल को शरण दी गई तो चंगेज खान से लड़ना पड़ सकता है, और अगर शरण नहीं दी तो ख्वारिज्म साम्राज्य से दुश्मनी हो सकती थी। इल्तुतमिश ने चालाकी दिखाते हुए जलाल के दूत का स्वागत सत्कार किया, लेकिन जल्दी में कोई भी जवाब नहीं दिया। इल्तुतमिश ने कभी मौसम का बहाना बनाया तो कभी महल बनाकर पेश करने का बहाना बनाया। थक हार कर जलाल ने लाहौर में ही शरण लेने में अपनी भलाई समझी और इस तरह दिल्ली सल्तनत की सूझबूझ ने चंगेज खान को सिंधु नदी के किनारे पर ही रोके रखा और भारत चंगेज खान के आतंक से उस समय बच गया, जिसके बाद 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई। कहा जाता है कि ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट करते हुए चंगेज खान ने 3 सालों में तकरीबन 60 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। तब दुनिया की कुल जनसंख्या 40 करोड़ थी। चंगेज खान ने केवल सेंट्रल एशिया में ही दुनिया की 1.5% आबादी का सफाया कर दिया था। हालांकि चंगेज खान के बाद मंगोलों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, जिसकी कहानी हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही।